Hi everyone, welcome in my YouTube channel Eco Accounts Tutorial by Jinal and don't forget subscribe and like। अपने क्या स्टैटिक यानी सांख्यिकी बुक कर ली थी। उसके अंतर्गत कौन सा चैप्टर चल रहा था? सेकंड चैप्टर चल रहा था, सेकंड लेसन। उसके अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ लिया था अभी तक? आंकड़ों का संग्रहण था चैप्टर का नाम। अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी अभी तक? डाटा मतलब आंकड़े हैं, आंकड़ों की डेफिनेशन पढ़ ली थी, फिर आंकड़ों का उद्देश्य पढ़ लिया था। उसके बाद आंकड़ों की विधियां पढ़ ली थी। कौन सी थी? कौन कौन सी थी? स्रोत कौन कौन से थे? प्राथमिक और द्वितीयक, ये देख लिया था। प्राथमिक के अंतर्गत क्या क्या था? ये अपन डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या किससे करेंगे? जीरो टू लास्ट, मतलब जो काम अपन अगर साल के अंदर देख रहे हैं, 2 साल के अंदर देख रहे हैं, 3 साल के अंतर्गत देख रहे हैं, तो वो क्या फर्स्ट टू लास्ट, मतलब शुरुआत से उन डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है, ये देखा था। उसके बाद मैंने बताया था कि ना सेकंड मतलब द्वितीयक का बताया था। द्वितीयक का क्या था? द्वितीयक विधि में क्या था कि इस विधि के अंतर्गत क्या कर रहे थे अपन? द्वितीयक विधि के अंतर्गत क्या कर रहे थे? जो डाटा अपन ने प्राथमिक तौर पर कलेक्ट किया था उसी डाटा को यूज यहाँ पर कर रहे थे। बट किस तरीके से कर रहे थे? अपन डाटा को यूज किस तरीके से कर रहे थे? वो डाटा जिस तरीके से मांग रहा था उसके आधार को, उसको आधार मानकर आगे चल रहे थे। किसको आधार मानकर चल रहे थे? जो प्राथमिक डाटा अपन ने विधियां थी, स्रोत थे, तो उसको क्या मान के चल रहे थे? अपन प्राथमिक डाटा को आगे मानकर चल रहे थे और उसके आधार पर अपन ने क्या द्वितीयक आंकड़े तैयार किए। द्वितीयक आंकड़े, एक द्वितीयक आंकड़ों के लिए क्या हो गया? एक आसन मतलब आसरा हो गया, डिपेंड बेस हो गया। क्या बेस हो गया? उसके आधार पर कि उनको पता है कि प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत अपन ने यहाँ तक कलेक्शन कर लिया था, ये कलेक्शन एकदम सही है, तो उसके आगे आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो किस पे की जाएगी? सेकंड द्वितीयक में की जाएगी। सॉरी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले है हम आंकड़े संग्रहित करते हैं। कैसे संग्रहित करते हैं? क्या बोला गया यहाँ? हम आंकड़े कैसे संग्रहित करते हैं? अब कोई भी आंकड़े हैं, जैसे मैंने अभी आपको है ना एक एग्जांपल बताया था इससे पहले जस्ट, कि हम आंकड़े से न कर रहे हैं। सोसाइटी थी, एक बार इस बार कंपनी लेके चलते हैं। क्या कंपनी? कंपनी है, कंपनी के अंतर्गत कोई भी बिजनेस चल रहा है। कौन सा? कुटीर उद्योग से रिलेटेड हो कि कुछ भी हो, बिजनेस चल रहा है। कुटीर उद्योग ले लेते, या फिर चूड़ी उद्योग ले ले, बुक वाला ले ले, कुछ भी ले सकते हैं। कोको कोला वाला ले लेते हैं क्योंकि कोको कोला आजकल सबको पसंद है। या चिप्स ले ले, चिप्स सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि ऐसा कोई नहीं होगा जिसे चिप्स पसंद नहीं होगी। सब चिप्स खाते ही होंगे, खाते हो ना चिप्स सब जने। अब इस चिप्स को बनाया, चिप्स ऐसे ही बन गई क्या? चिप्स या तो आलू की बनाई, टमाटर की बनाई, किसी की भी बनाई, आलू की चिप्स लेके चलते हैं। आलू की कंपनी है, ठीक है, आलू की चिप्स बना के चल रहे अपन। किसकी? आलू, आलू मतलब पटेटो, पटेटो की चिप्स बना रहे हैं अपन। पटेटो की चिप्स बना रहे हैं तो पहले आलू खरीदने पड़ेंगे। क्या करेंगे? आलू खरीदे, आलू खरीदे। क्या किया? आलू खरीदे, आलू खरीद लिए अपन ने। तो आलू खरीदे तो आलू के लिए कुछ पैसा लगा होगा कि नहीं लगा होगा? जो भी लगा हो, अपन जिस हिसाब से चिप्स बना रहे हैं उसके हिसाब से ये ले लो, 10,000 ले लो। कितने हुए? 10,000। कितना अमाउंट लिया? खरीदा तो 10,000 लिए। उसके बाद क्या कार्रवाई होगी? उसको सुखाना पड़ेगा। सुखाने के लिए भी उसके बाद कुछ चिप्स खराब हो जाएगी, फिर उसको तलेंगे। तेल चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? तेल, तेल चाहिए होगा। अब तेल भी चाहिए होगा तो तेल भी तो खरीदना पड़ेगा। क्या चाहिए होगा? तेल चाहिए होगा तो तेल खरीदेंगे। तेल खरीदा, तेल खरीदा, वो सोच लो कि कम से कम आलू तो सस्ते आते हैं, आलू से ज्यादा तो महंगा तेल आता है, बट तेल कम चाहिए, आलू ज्यादा चाहिए तलने के लिए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे सोच के लिए चलते हैं कि 7,000 का होगा, 7,000। अब ये मुझे बताओ, आलू खरीदे, आलू खरीदने के लिए कोई व्यक्ति तो गया होगा, कोई व्यक्ति गया होगा, और तेल खरीदने के लिए भी कोई व्यक्ति गया होगा। अब ये आलू खरीद के सीधे के सीधे अपन, ये पूरा आलू है, पूरे आलू को डाल देंगे क्या चिप्स के लिए? पूरे आलू को नहीं डालेंगे, इसको कटिंग करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे कटिंग होगी कटिंग। तो कितने सारे आलू होंगे? अब 10,000 के आलू, तो अब मान के चलो कि बहुत सारे आलू होंगे। जैसे अपन 1 किलो आलू कितने में पड़ते हैं? या तो 25 रुपए में पड़ते हैं या फिर 20 रुपए में पड़ते हैं। कोई अमाउंट फिक्स नहीं, उनका आगे पीछे बढ़ता रहता है, कभी ज्यादा हो जाता है, किसी कम हो जाता है। तो ऐसे तो सोचो कि आप 10,000
10,000 के आलू बोल रही हूँ मैं, 10,000 के आलू खरीदे और आलू की रेट है सिर्फ 1 किलो कितनी, तब उसको ये आलू काटने के लिए ज्यादा आदमी चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे? कोई व्यक्ति चाहिए होगा। एक व्यक्ति इतने सारे आलू काट सकता है? नहीं काट सकता। क्यों? और ज्यादा टाइम तक आलू रखे अपन ने लगभग, तो आलू भी खराब होने लग जाते हैं। देखा होगा आलू आपके घर में भी होंगे, तो आलू क्या होंगे, नीले पड़ने लग जाते हैं, तो आलू खराब होने लग जाते हैं। उसके बाद ये तेल सीधा है ना एक बार में ही डालते हैं क्या? 10,000 के आलू एक साथ तल जाएंगे क्या? नहीं तलने वाले। तो उनको डालने के लिए भी कोई कोई व्यक्ति चाहिए होगा, फिर वापस उसको सुखाना भी पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है, उसपे बहुत सारा काम होता है। काम करने के लिए क्या चाहिए होगी? व्यक्ति चाहिए। अब व्यक्तियों को भी तो कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा तो होगा नहीं जो फ्री में काम करेगा किसी के लिए, नहीं करने वाला। तो क्या हुआ ये, उसके बाद प्लास्टिक, उसको पैक करने के लिए प्लास्टिक भी तो चाहिए ना, प्लास्टिक। अब प्लास्टिक खरीदा, प्लास्टिक के लिए भी पैसे देना पड़ेगा उसको, प्लास्टिक भी फ्री में आने वाला नहीं है। फिर प्लास्टिक, फिर उसको पैक करने के लिए मशीन चाहिए होगी, ऐसी बहुत सारी मशीनें चाहिए होगी। तो ये चिप्स वाली कंपनी है, उसने भी बोला कि इस बार तो अपने है ना जो थे, शुरुआत अभी की है उसने। शुरुआत कब की? अभी की शुरुआत की। तो उसको शुरुआत कर रहा है वो, तो शुरुआत से पहले उसको चेक करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा कि मैं ना किस तरीके का अमाउंट लूं, कितना अमाउंट लूं, मुझे इतना प्रॉफिट होगा, ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी उसको। तो क्या करेगा, उसने शुरुआत की, स्टार्टिंग की, तो वो सारी चीजें सोच रहा है। तो अपन डाटा को कैसे संग्रहित करते हैं? अब शुरुआत मतलब अपन को आलू चिप्स की कंपनी खोलनी है, तो चिप्स के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ना अपन चिप्स क्यों खरीद रहे हैं। उसके बाद सारी की सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि अपन कितना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद कितना अमाउंट जाएगा, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। 0 टू, अगर कोई कंपनी वाला है जो चिप्स की है और आपको उसके पास जाओ और उससे इंफॉर्मेशन लो, हम इस तरीके से काम करते हैं, ये इस तरीके से करते हैं, तो अपनी इंफॉर्मेशन पूरी बताएंगे, हम ये काम करते हैं, इतना सामान में यहाँ पे पैसे देते हैं, यहाँ पर इतना प्रॉफिट होता है, वो उनके हिसाब से वो पूरा बताते हैं प्रॉफिट। अब तो वो किसके आधार पर चालू करेगा? वो जो उसने है ना जो जो अभी तक सर्च किया उसने है ना वो कंपनी शुरू कर दी। कंपनी शुरू की कैसे? उसने 0 टू, पहले उसने सोचा, सोचने के लिए सिर्फ उसने सोचा था, सोचने के लिए उसको कंपनी बनाने में कुछ तो लगा होगा, डाटा बना होगा उसका सारा, जो भी कुछ हुआ होगा। या फिर यूं भी हो सकता है कि वो डाटा शुरुआत से वहां से नहीं होके जब कंपनी शुरू हुई, कहाँ हुई? शुरू हुई, स्टार्ट हुई, वहां से लेके अभी तक कंपनी चल रही उसका। ये देख रहे हैं, पूछ रहा है हम आंकड़े कैसे संग्रहित करते हैं। तब यहाँ पर लेकर लिया था अपन ने चिप्स वाला टॉपिक। कल क्या लिया था? सोसाइटी वाला टॉपिक लिया था। सोसाइटी वाले में क्या किया था कि सोसाइटी में जो जो बिल पे किए गए, सोसाइटी में जो जो फंक्शन किए गए, उन सारे बिलों को अलग अलग किया गया, जो जो लोगों से लिए गए उनके बिल देखे गए। उसके बाद कोई बिल्स थे जैसे इलेक्ट्रिसिटी था या फिर किसी और चीज का था, पानी का था, उन सबका बिल देखा। उन सबके बिल के आधार पर जितना खर्चा बन रहा था वो माइनस किया। उसके बाद जितना अमाउंट बच रहा था उसको रखा। उसके बाद जो अमाउंट बचा उसको क्या, अगले साल फिर से यूज करने के लिए क्या, उसको वो द्वितीय आंकड़े हो गए, क्योंकि उनको पता है कि हमने पहले इतना कैलकुलेशन करके रखा है, तो इस कैलकुलेशन से उन्होंने क्या किया, आगे का काम किया। तो यहाँ पर भी वैसे ही चलेगा, शुरुआत तो की, शुरुआत के बाद आ गया। तो ये कैसे संग्रहित करते हैं हम, कैसे संग्रहित करते हैं, इसका मतलब ये है आप किस फील्ड से रिलेटेड, अगर आप फील्ड से रिलेटेड, जिस भी फील्ड से रिलेटेड है ना आंकड़े संग्रहित करेंगे तो वो उस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, इसलिए मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। एग्जाम्पल से 3-4 एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तब ये हो गया। अब है सर्वेक्षण के साधनों की तैयारी। मतलब देखो अपन क्या, ये चिप्स की कंपनी का सर्वेक्षण कर रहे थे, इसी को एग्जाम्पल को लेकर चलते अभी। किसका सर्वेक्षण कर रहे थे? चिप्स की कंपनी है, चिप्स की कंपनी का सर्वेक्षण कर रहे थे अपन। फिर है सर्वेक्षण में उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक प्रचलित साधन प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची है। प्रश्नावली या तो स्वयं भरी जा सकती है या फिर शोधनकर्ता अथवा प्रशिक्षित जांचकर्ता द्वारा भरी जा सकती है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है स्वयं द्वारा। स्वयं द्वारा का मतलब क्या होता है? खुद भरना। या शोधनकर्ता, अगर आपने किसी को शोधनकर्ता नियुक्त किया है कि मुझे बिजनेस करना है, चलो गोपाल, किसको? गोपाल को बोला कि तू आंकड़े कलेक्ट करेगा। अब कौन हो गया? जो कंपनी स्वयं, जैसे कंपनी शुरू कौन कर रहा था? राजेश कर रहा था। कौन कर रहा था? राजेश कर रहा था। बट राजेश ने किसको नियुक्त किया? गोपाल को नियुक्त किया। क्या किया? नियुक्त किया। राजेश ने किसको नियुक्त किया? गोपाल को नियुक्त किया। तो क्या ये जो भी प्रश्नावली होंगे, जो जो क्वेश्चन होंगे,
जैसे पहला क्वेश्चन था उनका कि आलू कितने में पड़ेंगे हैं, हमें आलू कितने खरीदने पड़ेंगे, अगर हम इतना आलू खरीदते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, या फिर है ना इतना आलू खरीदा तो हमें कितने पैकेट्स बनेंगे इतने आलू के, ये सारी चीजें देखनी थी उनको। फिर उन्होंने तेल लिया, तो इतने आलू लिए हैं तो इतने आलू के लिए कितना तेल चाहिए, उसके लिए कुछ नमक चाहिए होगा, कुछ मसाला चाहिए होगा, तो वो कितना चाहिए होगा, वो सारी चीजें उन्होंने देखी। फिर खुद ही प्रश्न बनाए, खुद ही उन प्रश्नों को सॉल्व किया, एक एक चीजों का सर्च करके क्या किया, पहले तो प्रश्न निकाले। प्रश्न क्या, सबसे पहला तो कि अब प्रश्न भी कैसे होने चाहिए, जो अपन प्रश्न वाली भर रहे उनके प्रश्न कैसे होने चाहिए, शुरुआत से बिल्कुल सरल होना चाहिए, स्पष्ट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा चिप्स की कंपनी बना रहा था, अभी अपन चिप्स के बारे में नहीं चलेंगे, पहले देखेंगे आलू की कीमत। आलू की कीमत देखिए अपन ने, कीमत कितनी है, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, कीमत कितनी है, कीमत कितनी अपन ने ये देखा, तो यहाँ पे लिखा कीमत 20 रुपए होंगी या 25 रुपए होंगी, जो भी हुआ। फिर उसने बोला अगर मुझे ना इतनी चिप्स बनानी है, कितनी, 100 चिप्स के पैकेट बनाने। अब यहाँ पे लिखा आलू की कीमत कितनी है, अब आलू कितनी है, पहले ये क्वेश्चन नहीं बनाते अपन, आलू की कीमत कितनी है ये देखा। अब चिप्स बनाने के लिए कितने आलू चाहिए, चिप्स बनाने के लिए आलू की जरूरत, कितने आलू की जरूरत है, कितने आलू की जरूरत है, तो उसने बता दिया 50 किलो, कितने, 50 किलो। अब 50 किलो खरीदने हैं तो उसको कैसे पता चलेगा, चिप्स बनाने के लिए उसको आलू की जरूरत है कितने, 50 किलो की, तो उसको पता चलेगा 1 किलो की कीमत कितनी है, 1 किलो की 20 या 25 रुपए, तो 50 में 25 के इंटू करेगा या नहीं करेगा, 20 होंगे तो 20 का इंटू करेगा, जरूरी नहीं एक बार 20 लेके चलते अपन, ठीक है, 20 है तो 20 का, 25 है तो 25 का इंटू करेगा। तो अब यहाँ पे कितने हो गए, 1000 के आलू हो गए, कितने हो गए, 1000 के आलू हो गए। अब इसने बोला मैं 50 किलो आलू खरीद लेता हूँ, कितने, 50 किलो आलू खरीद लेता हूँ, तो 50 किलो आलू खरीदने के बाद ये कितना प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन मतलब ये है कि कितना है ना, हम कितने चिप्स के पैकेट बना सकते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है ना कि कितने चिप्स के पैकेट बनेंगे इतने आलू से, इतने आलू से चिप्स के कितने पैकेट बनेंगे। अब ये देखा तो यहां पर लिखा गया कि अगर 10 किलो आलू है, मतलब 10 किलो आलू है, 1000 हो रहे हैं, 50 किलो आलू है, तो अब एक आलू में कम से कम इतना बड़ा आलू होता है, तो उसके अंतर्गत कितने चिप्स के पैकेट, मतलब एक आलू को इतना करते काटते हैं, तो इसके एक आलू के 10 पीस तो मान के चलो, ये छोटा होगा तो उसके हिसाब से मान के चलो, मतलब कम से कम कितने, 2 आलू जा रहे एक में, मैक्सिमम एग्जांपल के तौर पे बता रहे कि 2 आलू जाए, 3 आलू जाए, कितने भी जाए आलू, तो इसने बोला कि तो कितने 50 किलो आलू है, तो 50 किलो का 50 इंटू 4 कर दे, तो उतना तेरा कितना होगा, प्रोडक्शन होगा। तो क्या किया, 50 इंटू 4 किया, कितना हो गया, 200 का प्रोडक्शन हो गया, कितना का प्रोडक्शन हुआ, 200 का प्रोडक्शन हुआ। अब 200 का प्रोडक्शन हुआ, अब उसने बोला अब कितने चिप्स के पैकेट बनेंगे, उसने ये देख लिया, अब चिप्स के पैकेट बन गए, उसके बाद इसने ये पूछा कि 200 चिप्स के पैकेट बन रहे, अब मुझे कितना प्रॉफिट होगा, वो ये तो चाहेगा कि मुझे भी प्रॉफिट हो, तो एक पैकेट कम से कम कितने में बिकता है, या तो 10 वाला होगा, तो 10 वाले के हिसाब से बेचेंगे उसको, तो अगर इसको अपन 10 वाले के हिसाब से बेचते हैं तो 200 इंटू 10 करते तो कितना आ गया, 2000 हो गए। अब उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 1000 का प्रॉफिट हुआ, उसको पता चल गया कि मेरे को है ना 1000 का प्रॉफिट हुआ, तो उसके हिसाब से चलेगा। अब जैसे मैंने अब क्वेश्चन लिखे यहाँ पे, प्रश्न वाली शोधनकर्ता का ही क्वेश्चन था सबसे पहले कि इसने ये सोच लिया मुझे कंपनी का बिजनेस शुरू करना है, क्या सोचा उसने, कंपनी का बिजनेस शुरू करना, तो सबसे पहले उसको इतना तो पता होना चाहिए आलू की कीमत कितनी है, अगर उसको यही नहीं पता होगा आलू की कीमत कितनी है तो वो आलू खरीद ही नहीं पाएगा, और ये भी पता नहीं कर पाएगा कितना प्रॉफिट होगा, मैं ये कंपनी शुरू करूं या नहीं करूं, मैं लॉस में तो नहीं चला जाऊंगा, ये सारी चीजें सोचेगा कि नहीं सोचेगा। अब
उसने क्या की, आलू की कीमत देखी, आलू की कीमत थी 20 रुपए, 25 हटा देते हैं क्योंकि अभी अपन ने 20 के हिसाब से ही किया, तो आलू की कीमत 20 रुपए थी। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बना है, चिप्स बनाने के लिए आलू कितने चाहिए, कितनी जरूरत है, तो यहाँ पर लिखा 50 किलो लिखा। अब 50 इंटू मतलब फिर ये क्वेश्चन बना कि 50 किलो आलू के कितना अमाउंट होगा, तो 20 इंटू 50 कर दिया तो कितना आ गया, 1000 आ गया। उसके बाद इतने मतलब ये जो 50 किलो आलू है, इतने आलू से चिप्स के कितने पैकेट बने। अब चिप्स के पैकेट भी तो बनाने पड़ेंगे अपन को, तो चिप्स के पैकेट बने 200 चिप्स के पैकेट बने, 10-10 रुपए में बेचे उसने, एक पैकेट कितने में बेचा, 10 रुपए में बेचा, तो कितना उसको 2000 का प्रॉफिट हुआ। अब ऐसा नहीं है कि ये पैकेट इतने में ही हो, इतना ही हो, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये कम से कम मैक्सिमम ये है ना 5000 के आसपास जाएगा। ये जो पैकेट बनेंगे ना, ये जो प्रॉफिट होगा ना वो ज्यादा होगा, बट मैंने इतना ही लिखा है। अपन उस कंपनी नहीं चला रहे, अपन को पता नहीं कि एक आलू के फिक्स कितने बनते हैं, ये सारी चीजें अपन को नहीं पता अभी तक। तो अपन ने क्या सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे इसको निकाला। तो यहाँ पर ऐसे एक बात की जा रही है, जांचकर्ता द्वारा भरी जाती है। किसके द्वारा भरी जाती है, जांचकर्ता द्वारा। जैसे जांचकर्ता ने क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन पूछ के चला, वो पूछे उसने क्वेश्चन, उसके आंसर भी उसने खुद ढूंढे। उसके बाद अब यहाँ पर 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, 1000 का सीधा प्रॉफिट हो जाएगा क्या, इसमें तेल भी तो गया होगा, तेल, प्लास्टिक का सामान, ये सब गया होगा कि नहीं गया होगा, तो उसके आधार पर उसको जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो उस पर डिपेंड करता है। अब चिप्स कितने बिक रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 50,000 पे, मतलब 50 किलो आलू पे दो है ना 200 चिप्स के पैकेट बने, ये जरूरी नहीं, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा हो सकता है, 2000 भी हो सकते हैं। अपन को ये चीज नहीं पता है क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा एक चिप्स का पैकेट कितना आता है, इतना सा पैकेट आता है, उस पैकेट में आधी तो हवा भरी हुई आती है, हवा भरी हुई आती है ना, फिर उस चिप्स को सोच लो कि आप इतनी सी ही भरी हुई आती है, इतनी भरी हुई आती है। अब एक आलू इतना बड़ा आता है, अगर वो आलू खरीदेंगे बड़े बड़े खरीदेंगे या छोटे छोटे खरीदेंगे मान लो, और उस चिप्स के टुकड़े कितने पतले पतले होते हैं ना, पतले पतले बिल्कुल। तो एक चिप्स में मान के चलो तुम एक आलू के 10 टुकड़े तो मान के ही चलो 10 पीस हो जाएंगे उसके। अगर एक आलू के 10 पीस होते हैं तो एक चिप्स में कितने पे आते हैं, कितने पीस आते हैं, लगभग 20 पीस आते होंगे 10 रुपए वाली में, उससे ज्यादा तो नहीं आते। आ भी जाए तो तुम्हारी किस्मत, क्योंकि इससे ज्यादा तो कभी कभी तो क्या होता है पता है, जो 10 रुपए वाली होती है वो 5 रुपए के बराबर आती है। क्यों आती है, क्योंकि किसी किसी में कम भरा जाता है, किसी किसी में ज्यादा भरा जाता है, ज्यादा वो हवा ही भर देते हैं। हवा क्यों भरते हैं तुम लोगों को पता है, क्योंकि वो चिप्स है ना जल्दी खराब नहीं हो। अपने जो भी पैकेट्स वाले सामान होते हैं वो इसलिए भरे जाते हैं पैकेट्स में, ताकि क्या है, पैकेट्स में उसके साथ हवा भी इसलिए भरी जाती है ताकि ये सामान जल्दी खराब नहीं हो। नहीं तो देखो अपन ऐसी चीजें खुली रखेंगे तो क्या होता है, आपने रोटी भी देख रखी होगी, रोटी देखी है तुम लोगों ने, रोटी कैसे होती है, ऐसे उसको 2-3 दिन पड़ी रखो डिब्बे में, 3 दिन तक पड़े रखो तो उसमें क्या आ जाएगा, फफूंद लग जाती है, देखा है फफूंद लग जाती है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे फफूंद लग जाती है, हल्की हल्की फफूंद देखना, तो क्या रोटी खराब होगी, इसका मतलब तुम लोग खा नहीं सकते। सब्जी भी तुम लोगों ने खुली रख रखी होगी, आलू की सब्जी सोच लो बिना तेल, सिर्फ तेल की बनाई, तुमने उस आलू की सब्जी में पानी नहीं डाला तो भी वो आलू की सब्जी क्या होगी, खराब हो जाएगी, थोड़े टाइम तक चलेगी। जैसे आज का दिन गर्मी के टाइम में तो और जल्दी खराब हो जाती है, गर्मी के टाइम में तो ये होता है कि सुबह बनाई और शाम को जल्दी जल्दी कभी कभी खराब हो जाती है, तो सब फिक्स नहीं है। और ठंड के टाइम में क्या होता है कि चलो आज सुबह बनाई तो शाम तक तो मतलब रात तक तो चलती है, फिर सेकंड डे तो चली कि नहीं चली वो कोई फिक्स नहीं, ऐसा होता है। तब आलू भी तो वैसे ही है, आलू की चिप्स भी वैसी है, टाइम तक पड़ी रही, अगर बिना पैकेट में पैक किए वो पड़ी रही तो बाद तो खराब हो जाएगी। और जैसे आलू सुखाने भी रखते अपन तो उस टाइम क्या होता है कि आलू नीले पड़ जाते हैं, खराब होने लग जाते आते, धोके रखे कैसे भी रखे तो आलू खराब होने लग जाते हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है पूरे। तो उनको ये भी देखना पड़ता है हमें लॉस कितना हो रहा है, ये सारी चीजें उनको देखनी पड़ती थी। क्वेश्चन कौन बनाएगा, जो ये चलो ये राजेश ने नियुक्त किया है इसको सिर्फ पता है कि मुझे कंपनी नियुक्त बनानी है, कंपनी किसकी बनानी है, चिप्स की बनानी है। इसने अभी तक ये सोचा नहीं है कि कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कुछ नहीं सोचा, बस इसने सोचा कि मेरे को ये काम करना है। या फिर सोच लो कि राजेश ही ये सारी चीजें सर्च कर रहा है। आजकल क्या ऑनलाइन का जमाना है, कुछ भी करना हुआ तो चलो फोन खोला, गूगल खोला फोन के अंदर, उसके बाद क्या उसमें सर्च कर लिया कि ये इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा, सब कुछ। बट बहुत सारी इंफॉर्मेशन, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ऐसी आती है जो अपन को खुद जाके निकालनी पड़ती है, वो सारी गूगल नहीं देता अपन को। अब जैसे इसको कंपनी खोलनी है तो कंपनी का मतलब ये तरीका बता सकता है कि इसके बाद ये तरीका है। बट एक कंपनी वाले से अपन जाके पूछेंगे कि अपने है ना आपको इसका में कितना खर्चा हुआ, कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस तरीके से चल रही है, इसको चलाने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें कहाँ से पता चलेगी अपन को,
उस कंपनी में जाके एक बार बात करेंगे या फिर अपन उससे डाटा कलेक्ट करेंगे तभी पता चलने वाली है। ऑनलाइन अपन को ये जरूर पता चल जाएगा कि इस विधि से ही बिजनेस होने वाला है, बट पूरी डिटेल्स नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर मिल भी जाए डिटेल्स तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा होता है कि अपन खुद की तौर से एक बार डाटा कलेक्ट करके करें तो अपन को क्या है, उस डाटा पे भरोसा होता है। क्यों? क्योंकि वो डाटा क्या अपन ने खुद कलेक्ट किया। ठीक है, तभी तक ये हो गया। अब प्रश्न वाले को भरने के लिए जो भी जरूरत होती है कि उनको क्या क्या विद्या, किस तरीके से चलना है, नहीं वो लिखते आगे। मैं एक बार ये मिटा देती हूँ, अगर किसी ने लिख नहीं रखा तो लिख दो। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रश्न वाली या साक्षात्कार अनुसूची भरते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक। अब सबसे पहले अभी जिस तरीके से अपन ने एग्जाम्पल लिया था, मैंने उस एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन भी बताए थे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रश्नावली भरने के समय जो भी क्वेश्चन है अपने, जो भी प्रश्न है, प्रश्न अपन जो पूछ रहे हैं वो किस तरीके के होने चाहिए। प्रश्न वाले एक तो सरल होने चाहिए। सबसे पहले क्या है, प्रश्न सरल या समझने योग्य होने चाहिए। जैसे मैंने बोला अभी, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न सरल और समझने योग्य होने चाहिए, यहाँ पे अपन ने कौन सा प्रश्न लिया था? अभी प्रश्न लिया था आलू लिया था। अब आलू के अलग अलग वर्ड्स होते हैं, जैसे पटेटो, उसके बाद गुजराती में हर जगह अलग अलग बोलते हैं इसको, बटाटा भी बोलते हैं, कहीं बटाटा बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं, जैसे वर्ड होते हैं इनको अलग अलग। अगर आलू तो क्या सबको पता चल जाता है, ये बटाटा, बहुत सारी चीजें बहुत जनों को पता नहीं चलती है ना। टोमेटो भी बोलते तो वो भी बहुत जनों को पता चल जाता है। अगर मैं ऐसा वर्ड ले आऊं यहाँ पर जो यहाँ पर चलता ही नहीं हो और मैं यहाँ के लोगों को क्वेश्चन पूछूंगी तो वो क्या, वो समझ पाएंगे? उसको नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्यों? क्योंकि उनको है ना इस चीज का अलग नाम क्या होता है उसके बारे में उनको पता ही नहीं। तो क्या प्रश्न ऐसे होने चाहिए जहां पर भी अपन है, जहां पर अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे अपन इंडिया में है, इंडिया में भी हर एक जगह पे जाके हर एक क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। अगर अब गुजरात में जाते तो उसको बटाटा बोलते हैं, अगर कहीं और जाते हैं तो उसको आलू बोलते हैं, कहीं और जाओगे तो कुछ और बोलेंगे। आपको कोई कहीं नए वर्ड सुनने मिलेंगे इसके। सॉरी, अपने क्या इसको हर एक के अलग अलग वर्ड सुनने मिलेंगे। तो आप जहां पर भी क्वेश्चन पूछने जा रहे हो, जहां पर भी पूछने जाओ, गुजरात में पूछने जाओ, एग्जाम्पल लेते हैं, गुजरात में पूछने जा रहे हो तो वहां पे बटाटा बोलोगे तो आपको वहां क्या आंसर इसका मिल जाएगा। अगर आप राजस्थान में या फिर ऐसी जगह आते हैं जहां आलू को पहचानते हैं, आलू का नाम लेना पड़ेगा। अगर वहीं पे कहीं और बोलते होंगे आलू को तो उसके हिसाब से आपको अलग नाम लेके चलना पड़ेगा, ताकि क्या है प्रश्न सरल होगा। अब आपने किसी को पूछा आलू, यहाँ पे चलो आते हैं और आलू को बटाटा बोलते हैं, पता नहीं है, और आपने नहीं बोल दिया कि बटाटा की कीमत क्या है तो आपको नहीं बता पाएंगे, तो क्या होगा, वो समझ में नहीं आया। क्यों? वो समझने के योग्य ही नहीं था। यहाँ पर ये लैंग्वेज काम नहीं करती, तो वो क्या होगा, ये समझने योग्य नहीं होगा तो आंसर भी नहीं दे पाएगा। तो प्रश्न ऐसे होने चाहिए, प्रश्न सरल और समझने योग्य होने चाहिए। जो भी प्रश्न बने जा रहे हैं
वो किस तरीके से होने चाहिए, समझने योग्य होने चाहिए, ताकि समझने योग्य होंगे तो क्या होगा, वो आंसर आसानी से दे पाएगा। अगर वो समझने योग्य नहीं होंगे तो आप भी है ना सोचते रह जाओगे कि किस तरीके से है, क्या है, क्या है, किस तरीके से चल रहा है, ये सारी चीजें आप नहीं समझ पाओगे। तो क्या है, पहला जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए, समझने योग्य होना चाहिए। फिर है प्रश्न प्रश्न लंबे नहीं होने चाहिए। जो भी आप प्रश्न वाली है या प्रश्न है वो लंबे नहीं होने चाहिए। प्रश्न वाली किस पर डिपेंड करती है, एक एक प्रश्न से मिलकर ही प्रश्न वाली बनती है। अगर मैंने ये पूछ लिया सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे बोला अपन ने आलू की कीमत कितनी है, आलू की कीमत कीमत कितनी है। अगर अगर मैं चिप्स की कंपनी खोलूं तो क्या होगा, आलू कैसे आते हैं, आलू कैसे आते हैं, क्या होगा। ऐसे मतलब सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ मिला दिए इसने, एग्जाम्पल के तौर पे यही है। अब कोई भी हो, अपन लगातार किसी को प्रश्न पूछते जाएंगे, अगर वो लंबी होगी प्रश्न क्या लंबे नहीं होने चाहिए। अगर वो प्रश्न लंबे होंगे तो मैं आंसर दे पाऊंगी क्या। अब एक साथ मैं क्वेश्चन ही बोलते जा रही हूँ, सोच लो आप ना 2 पेज के प्रश्न है, कितने 2 पेज के पूरे प्रश्न है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे प्रश्न है। उन सारे प्रश्न मैंने एक साथ मिला दिए, 20 प्रश्न थे, 40 प्रश्न थे, मैंने क्या किया उन 40 प्रश्नों को एक साथ। वो सामने वाला क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, यार मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। जब आप पेपर भी लेके बैठते हो तो पेपर में क्या होता है, सारे क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं, पैसेज ना क्वेश्चन आंसर छोड़ देते, पैसेज लिखते हैं। पैसेज में क्या होता है, इतना बड़ा पैसेज एक साथ दे देते पूरा का पूरा 4-5 लाइन 10-15 लाइनों का पैसेज दे देते। उसके अंतर्गत क्या, फिर नीचे 4-5 क्वेश्चन दे देते। तुम लोगों को क्या होता है, वो प्रश्न ढूंढने में थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती है, देखते ही थोड़ी ना मिल जाते। तो क्या होगा, अगर वही है ना जो पैराग्राफ है वो इतना ही होता, इतना छोटा 3 लाइन का, और क्वेश्चन कितने होते, 2-3 क्वेश्चन होते, तो आप कितने आसानी से मिल जाते ना, आपको नहीं मिलते, आसानी से मिल जाते। तो किस पे डिपेंड करता है, प्रश्न किस तरीके के उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक बार मिटा देते हैं। प्रश्न सामान्य प्रश्नों से शुरू होकर विशिष्ट प्रश्नों तक जाने चाहिए। जैसे यहां पर बोला सामान्य प्रश्न, क्या बोला, सामान्य प्रश्न, सामान्य यानी सरल भी होने चाहिए, जैसे आपके एग्जाम में चलते हैं, या फिर आप यूं सोच लो क्वेश्चन आंसर जैसे चलते हैं, आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो चैप्टर बना, आपके पूरा चैप्टर बन गया, चैप्टर पूरा का पूरा बन गया। ये चैप्टर में पहले सबसे पहले कौन से क्वेश्चन होते हैं, अ ब स ड वाले होते हैं, ए बी सी डी ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ये क्या है, बिल्कुल सरल होते हैं, इसके आंसर क्या इसी में मिल जाते हैं। फिर बाद में आएगा रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, कुछ यहाँ पर लिखा होगा, पूरा कुछ भी लिखा होगा, फिर उसके बाद रिक्त स्थान कर दिया होगा, उस तरीके से आगे चलते होंगे। 2-3 क्वेश्चन इस तरीके के आगे। फिर क्या हो गया, फिर प्रश्न क्या आएंगे, अति लघुतात्मक। फिर आंकड़ों के सर्वेक्षण की कितनी विधियां है, 3 विधियां। किसके बारे में पढ़ेंगे, आंकड़ों के सर्वेक्षण, आंकड़ों के सर्वेक्षण की विधियां। किसकी विधियां लेके चल रहे अपन, आंकड़ों के सर्वेक्षण की विधियां चल रहे। उसमें कितनी विधियां है, 3 विधियां है। कितनी है, 3। सबसे पहली विधि कौन सी है, व्यक्तिज्ञ साक्षात्कार,
दूसरी है डाक द्वारा, सर्वेक्षण, और तीसरी है टेलीफोन, साक्षात्कार। कौन सी है? पहली है व्यक्तिज्ञ। व्यक्तिज्ञ मतलब क्या होता है? इसका व्यक्तिज्ञ का मतलब क्या होता है कि पर्सनल। जैसे मैंने बोला यहाँ पे पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। यहाँ पर क्या होता है? व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट की जाती है, मतलब एक एक के पास जा जाकर इंफॉर्मेशन लेना। एक एक के पास जाकर क्या करना? इंफॉर्मेशन लेना। जैसे यहां पर था, अपन ने कंपनी खोल रहे थे, किसकी? चिप्स की कंपनी थी। चिप्स की कंपनी थी, उसमें कौन था? गोपाल था। गोपाल ने किसको रखा था? सॉरी, गोपाल ने किसी को रखा था काम पर। गोपाल ने रखा किसको रखा था? कोई भी नाम ले लेते, राजेश को रखा। गोपाल ने किसको रखा? राजेश को रखा। अब राजेश गया कंपनी में गया, कोई चिप्स वाली कंपनी थी उसमें गया। वहां पर क्या किया? एक एक आदमी से मिला। क्या हुआ? एक आदमी या व्यक्ति क्या हुआ? एक कंपनी, राजेश कहाँ गया? कंपनी में गया। कंपनी में क्या किया उसने? एक एक आदमी से मिला। क्यों मिला एक एक आदमी से? ताकि क्या हुआ? वो व्यक्ति की साक्षरता कलेक्ट कर सके, मतलब जो भी आंकड़े हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से मतलब ले सके। अगर एक व्यक्ति को, अगर कोई देखो जहां पे अपन चिप्स बना रहे, तो चिप्स क्या बड़ी कंपनी है, तो उसमें क्या किया? आलू काटने वाले थे, उनको अलग रखा। आलू काटने वाले को अलग। अब जो आलू काटने वाले व्यक्ति थे उनको अलग रख दिया, तो उनको अलग रखा। कम से कम वहां कितने आदमी है? पांच आदमी। तो उन्होंने बोला हम इतने आलू काटते हैं, हमें इतने आलू दिए जाते हैं, इसमें से इतना खराब निकल जाता है। वो क्या उन्होंने पांचों से पूछा। अब उन पांचों का एक ही काम तो नहीं होगा आलू काटने का। आलू को काटने से पहले धोना पड़ता है, उसके बाद आलू को काटा जाता है, उसके बाद उसके आलू के छिलके भी उतारे जाते हैं। वो सब उस चीज पे डिपेंड करता है कि वो अब सबने अपना अपना काम सौंप के रखा होगा। उसने बोला होगा हमें इतना काम करने में इतना टाइम लगता है, एक एक चीज की इंफॉर्मेशन निकाली होगी उसने। उसके बाद जो आलू तल रहे हैं, मतलब जो चिप्स के उन्होंने काटी थी, वो चिप्स सुखाने वाले आदमी भी अलग होंगे, उसको सुखा के रखा होगा। उसका ध्यान भी तो रखना पड़ता है, नहीं तो सारे बंदर आके नहीं खा जाएंगे क्या? बंदर आके खा जाएंगे, या आसपास के लोग होंगे वो उठा के लेके चले जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। वो उसके हिसाब से डिपेंड करता है, वो जो जगह है उस हिसाब से डिपेंड करता है कि किस तरीके से चलेगा। उसके बाद उनको अलग रखा। फिर उसमें क्या, तलने वाले जो तल रहे थे उस चिप्स को, उनको अलग रखा। उन्होंने चिप्स तल दिए, जो भी आदमी थे उनको अलग रखा। उनका काम क्या था? चिप्स तलना। और चिप्स तले, उसके बाद उन्होंने क्या किया? आगे पहुंचा। अब उसमें जो भी मसाला था वो डाला उन्होंने। किसी ने अगर उसके अंतर्गत नमक डाल रहा होगा तो नमक, उसके अंतर्गत या तो मिर्ची या वो चीजें डाल रही होगी तो वो चीजें डाली उसने। फिर वो आगे गई। आगे क्या किया? उसको पैकेट्स में पैक किया। पैकेट्स में पैक करने के लिए क्या किया? सबसे पहले तो पैकेट्स में डालने पड़ेंगे, फिर वो वापस से आगे जाएगी, पैकेट्स में डाल दिया। उसके बाद क्या होगा? उसके अंतर्गत हवा डालेंगे और उसको पैक करेंगे। तो वो सारा काम कहाँ होगा? एक जगह होगा। तो उस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए, अलग अलग डिपार्टमेंट बांटने के बाद अब एक डिपार्टमेंट की, अब मैं पूछूंगी आलू जो काट रहा है, छील रहा है, धो रहा है, या फिर आलू ला रहा है, उसको मैं पूछूंगी वो लास्ट प्रोसेस तक कैसे जाता है। तो उसको पता होगा क्या? उसको कभी नहीं पता होगा कि ना लास्ट प्रोसेस तक कैसे जाता है। वो क्या बोलेगा? मेरा काम तो इतना ही है, मुझे यहाँ तक ही पता है, आगे का मुझे नहीं पता, आगे का आप देख लो। वो वैसा ही बोलेगा। तो क्या किया उसने? पर्सन टू पर्सन सारे डाटा कलेक्ट किए उसने। किससे किए? गोपाल ने रखा था राजेश को। क्यों? गोपाल जो था उसको सिर्फ कंपनी खोलनी थी, उसने कंपनी खोलने के बारे में सोचा था। तो क्या गोपाल के आसपास तो ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी, तो भी उसने ऐसा कंपनी खोलने का सोचा होगा। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति तो बहुत कम लोग होते हैं जहां पर उनको पता है कि यहाँ पर कंपटीशन है, और उसके साथ ही कंपटीशन करने के लिए वो क्या करते हैं? ऐसी जगह कंपटीशन ढूंढते हैं जहाँ पे उनका कोई कंपटीशन नहीं हो और लोग वहां पर आसानी से
आ सके और ले सके सामान, वैसी जगह ढूंढते हैं। तो उसने है ना, उसके आसपास कोई कंपनी नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं, तो वो किसको जानता है, राजेश को जानता है। तो राजेश उस कंपनी में काम करता हो या फिर कुछ और हो, तो राजेश ने वो सारा काम किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, अब राजेश यहाँ पर तो रहता नहीं था, तो क्या किया, डाक द्वारा सर्वेक्षण। तो उसने क्या किया, ये जो राजेश के पास जो भी था, तो उसने, या तो फिर ये भी हो सकता है कि गोपाल नहीं गया वहां पे, तो गोपाल ने क्या किया, डाक द्वारा वो चीजें पूछी, डाक द्वारा डॉक्यूमेंट डाले उसने। डाक में क्या होता है, डाक में क्या होता है, डाक में लेटर्स होते हैं, लेटर होते कि नहीं होते, पत्र, पत्र होते हैं। कि लेटर में क्या होता है कि कुछ लिखा हुआ होगा, हम मुझे ये कंपनी खोलनी है तो मुझे, या फिर इस तरीके का है, या फिर मैं आपकी कंपनी में कुछ है ना ऐसी चीजें तो नहीं हो रही है जो गलत है, उस तरीके से उसने पूछा होगा। या फिर फूड इन्वेस्टिगेटर आते हैं तो उन्होंने उस तरीके से पूछा होगा, जो भी होगा उनको जिस तरीके से डाटा चाहिए होगा उस तरीके से पूछा होगा, फिर उसके बाद कंपनी शुरू करने का सोचा होगा। तो क्या किया, वो सारा उसने लेटर भेज दिया कि मुझे इसी वजह से चाहिए। तो वो क्या किया, लेटर में तो इन्होंने सब वापस से इंफॉर्मेशन भर के दी कि इससे हम इस तरीके से काम करते हैं, या फिर वो, तो ये क्या हुआ, सारा काम डाक द्वारा हुआ। मतलब जैसे ये राजेश ने खुद जाके किया था, राजेश ने खुद जाके किया था, या राजेश नहीं जा रहा, कौन नहीं जा रहा, यहाँ राजेश नहीं जाएगा, राजेश नहीं जाएगा। इसके लिए क्या होगा, या तो एक डाक होगा, डाक के अंतर्गत क्या होगा कि उसके अंतर्गत या तो नाम लिख रखा होगा उस लेटर में कि ये व्यक्ति होगा आपका, ये व्यक्ति एक एक चीज इंफॉर्मेशन निकालेगा, जो भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो निकाल देना। या फिर उनके पास आगे की प्रोसेस होगी कि आपने ये चल रहा है, तो उसको किस तरीके से चेक करना है तो वो चेक करने के लिए जाएगा, वो उस पर डिपेंड करेगा। फिर है टेलीफोन। अब तो क्या, टेलीफोन का जमाना है, डाक द्वारा ज्यादा तो कुछ नहीं होता है। तो क्या क्या, फोन किया, सीधा फोन किया, मुझे ये काम है तो आप ये इन्फॉर्मेशन मुझे दे सकते हो। तो क्या, ज्यादातर तो आप भी लोग फोन से ही करते हो, फोन से इन्फॉर्मेशन निकालते हो। अगर आपको कहीं कोचिंग जाना हुआ या फिर कुछ और हुआ तो आप क्या करते हो, उसके नंबर ढूंढते हो, सीधा फोन कर देते हो कि कितनी फीस लगेगी, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से होगा, अगर हमें इसकी तैयारी करनी है तो किस तरीके से करेंगे। या तो फिर कोई कोई होगा जिसको आप अच्छे से जानते होंगे, उस फील्ड में अच्छा होगा, तो उससे पूछ लोगे आप कॉल करके। ज्यादातर तो आज को यही चल गया, तो आपको यही चीजें लिखनी है, इसके अंदर जो बेसिक्स है वही की वही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। तो इतना मत सोचना कि ये सर्वेक्षण की विधियां आ गई तो हम क्या लिखेंगे, आंकड़ों को सर्वेक्षण। तो इस तरीके से आप खुद एग्जाम्पल सेट करके लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो आज का टॉपिक जो है अपने यही खत्म होता है। एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लेना, कौन कौन से स्क्रीनशॉट, सिर्फ इतना ही लेना है, ठीक है, इतना ही लिखना है, ये नहीं लिखना आपको, ये तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसका। एग्जाम्पल ऐसे हो जो तुम लोगों को समझ में आ जाए जल्दी, और तुम क्या उस एग्जाम्पल को बना पाओ, उस एग्जाम्पल को बना पाओगे तो क्या होगा, आसानी से तुम्हारा सारा पेपर हो जाएगा, ठीक है। एंड कल मिलते हैं अब तो, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक।